अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसे इत्तेफाक मत समझना। वल्लाह ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये कोई रैंडम पैगाम नहीं है। अल्लाह ने आज खुद आपको यहां तक बुलाया है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज 10 जनवरी शनिवार अल्लाह आपकी जिंदगी के उस हिस्सा पर फैसला करने वाला है जहां आप थक चुके हो, रो चुके हो और खामोशी से कह चुके हो, या अल्लाह अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपका दिल भारी है, अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में हो जो किसी को बता भी नहीं सकते, अगर आप रात को मुस्कुराते हो लेकिन तकिए भिगो देते हो, तो यकीन कर लो ये पैगाम सिर्फ आपके लिए है। आज अल्लाह आपसे कह रहा है, बस अब रुक जा, अब तेरा वक्त आ गया है। मेरे प्यारे बंदे, 10 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं होती और शनिवार सिर्फ हफ्ता का एक दिन नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह की रहमत खास तौर पर उतरती है। आज का दिन रहमत वाला दिन है, किस्मत के पलटने का दिन है, अल्लाह के फैसले का दिन है। शनिवार का दिन लोग कहते हैं भारी होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब अल्लाह कुछ देना चाहता है तो वो लोगों की सोच के खिलाफ देता है। इसीलिए अल्लाह ने सैटरडे को चुना, ताकि जब दुनिया कहे अब कुछ नहीं हो सकता तो अल्लाह दिखा दे, मैं जो चाहूं वो हो जाता है। इस दिन के बाद आपका अटका हुआ काम चल पड़ सकता है। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। जो लोग आपको भूल गए थे वही आपको याद करने लगेंगे। आप जो सोच भी नहीं सकते, अल्लाह उसे कहीं ज्यादा देने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी वो दुआ भी सुन रहा हूं जो तुमने अल्फाज में कभी मांगी ही नहीं। मैं तुम्हारे वो आंसू भी जानता हूं जो तुमने लोगों से छुपा लिए। तुमने सोचा शायद मैं तुमसे नाराज हूं, शायद मैं तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन नहीं, तुम्हारा सब्र जाया नहीं जाएगा। तुम्हारी खामोशी भी इबादत थी, तुम्हारा दर्द भी मेरे इल्म में था। मैं जानता हूं तुम किस हाल में हो, मैं जानता हूं तुम किस बोझ के नीचे जी रहे हो, और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, बस थोड़ा सा और, फिर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम सोचकर भी डर जाते हो। मुझे पता है कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई जॉब के लिए धक्के खा रहा है, कोई शादी के लिए परेशान है, कोई सेहत से लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने ही घर में तन्हा है। लोग हंसते हुए चेहरे नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह जानता है कि कौन अंदर से कितना टूटा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, 10 जनवरी के बाद आसानियां आना शुरू होंगी। शायद एकदम से सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन इतना जरूर होगा कि तुम कहोगे, हाँ अब अल्लाह मेरा काम खुद संभाल रहा है। बंद दरवाजे एक एक करके खुलेंगे और जो चला गया था वो या तो वापस आएगा या उसे बेहतर आ जाएगा। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो यकीन मान लो, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। हर कोई इस पैगाम तक नहीं पहुंचता, हर कोई इतना सब्र नहीं करता, और हर कोई अल्लाह का इतना करीब नहीं होता। इस दिन के बाद आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। वो चैप्टर जहां डर कम होगा, सुकून ज्यादा होगा और अल्लाह पर यकीन पूरा होगा। अगर अल्लाह का यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करना इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह के इस पैगाम पर यकीन रखते हो। कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख दें ताकि लोग आपके लिए दुआ करें, या फिर अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख दें। यह भी मोहब्बत की निशानी है। वीडियो यही मत छोड़िए, क्योंकि अभी आपकी किस्मत का सबसे बड़ा राज बाकी है। 10 जनवरी के बाद आप खुद कहेंगे, मेरा बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। और याद रखना, अल्लाह ने जो आपके लिए लिखा है ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आमीन। और मेरे प्यारे बंदे, अब थोड़ा सा और गौर से सुनना, क्योंकि अक्सर अल्लाह का काम शोर मचाकर नहीं होता, वो खामोशी में होता है। तुमने सोचा होगा, या अल्लाह मैं दुआ करता हूं फिर भी हालात क्यों नहीं बदलते। मेरे प्यारे बच्चे, हर चीज का एक वक्त होता है, और जो चीज देर से मिलती है वो अक्सर जिंदगी भर का सुकून बन जाती है। अल्लाह तुम्हें तोड़कर देना नहीं चाहता था, अल्लाह तुम्हें कमजोर बनाकर ऊपर उठाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने तुम्हें रोका ताकि जब वो दे तो पूरी शान के साथ दे। तुम्हारा सब्र सिर्फ इंतजार नहीं था, तुम्हारा सब्र तुम्हारी ट्रेनिंग थी। लोगों ने जब साथ छोड़ दिया, तुमने अल्लाह को पकड़ के रखा। जब दुनिया ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने कहा, या अल्लाह तू है ना। और मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह उस बंदे को कभी शर्मिंदा नहीं करता जो सिर्फ उस पर भरोसा कर लेता है।
10 जनवरी के बाद तुम देखोगे कि चीजें अपनी जगह पर बैठने लगेंगी। जो चीज तुम्हें लग रही थी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अल्लाह उसे इतना आसान कर देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। शायद कोई था जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था, फिर अचानक चला गया। तुमने सोचा, या अल्लाह ये क्यों हुआ? मेरे प्यारे बच्चे, हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हें अल्लाह के और करीब ले जाए, और कुछ चीजें इसलिए छिन जाती है ताकि अल्लाह तुम्हें उनसे बेहतर दे सके। 10 जनवरी के बाद या तो वो चीज वापस आएगी जो तुम्हारा हक थी, या अल्लाह तुम्हें ऐसी चीज देगा जिसके बाद तुम कहोगे, अच्छा हुआ वो चला गया। मुझे पता है तुम सिर्फ परेशान नहीं हो, तुम थक चुके हो। रोज स्ट्रांग बनने का नाटक, रोज मुस्कुराने की कोशिश, और रात को खुद से सवाल, मैं ही क्यों? मेरे प्यारे बंदे, जब अल्लाह किसी को थका देता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि अब वो उठाने वाला होता है। तुम्हारा थकना तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारा थकना तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। ये सिर्फ इस बात की निशानी है कि अब मदद करीब है। अल्लाह का वादा है, मैं तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा तुम पर बोझ नहीं डालता। और अगर तुम आज भी खड़े हो, अगर तुम आज भी दुआ कर रहे हो, तो इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें संभाल रहा है। 10 जनवरी के बाद तुम्हारे लिए रास्ते सीधे नहीं होंगे, लेकिन साफ होंगे। तुम्हें पता होगा किस तरफ जाना है, किस चीज को छोड़ना है और किस पर भरोसा रखना है। ये जो वक्त आ रहा है, ये सिर्फ मुश्किल का एंड नहीं है, ये नए चैप्टर की शुरुआत है। इस चैप्टर में तुम अपनी कीमत समझोगे, तुम खुद को कम नहीं समझोगे, तुम अल्लाह के फैसलों पर शक नहीं करोगे। तुम्हारी जिंदगी में सुकून नॉइज बनकर नहीं आएगा, वो धीरे से आएगा लेकिन गहरा आएगा। और अब वो बात जो बहुत कम लोगों को समझ आती है, अल्लाह ने तुम्हें देर से दिया क्योंकि जो तुम्हें मिलने वाला है वो सस्ता नहीं है। वो चीज हर किसी को नहीं मिलती, हर दुआ पर नहीं मिलती, सिर्फ सब्र वालों को मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे बंदे, जब मिले तो शुक्र के साथ लेना, और जब मिले तो अल्लाह को भूलना मत। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू है तो कल उन्हीं आंखों में शुक्र होगा। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो कल वही दिल सुकून से भरा होगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे, या अल्लाह तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। बस एक बात याद रखना, तुम अकेला नहीं हो, तुम भूला हुआ नहीं हो, तुम अल्लाह के प्लान का हिस्सा हो, और अल्लाह का प्लान हमेशा सबसे बेहतर होता है। आमीन। मेरे प्यारे बंदे, कभी कभी तुम ये सोचकर चुप हो जाते हो ना कि मैं किसी को क्या बताऊं, मेरी बात का बोझ कोई उठा ही नहीं सकता। लेकिन याद रखना, अल्लाह से ज्यादा तुम्हारा बोझ कोई नहीं जानता। तुम जिस चीज को लोगों से छुपा कर रखते हो, जिस दर्द पर तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो, जिस बात पर तुम कहते हो छोड़ो रहने दो, उसी बात पर अल्लाह कहता है मैं हूं ना। मुझे पता है, रात के वो लम्हे जब नींद नहीं आती, मोबाइल साइड में रख देते हो, लाइट्स बंद होती है और बस छत को देखते रहते हो, उस वक्त ना रो पाते हो, ना किसी को फोन कर पाते हो, बस एक ही आवाज दिल में आती है, या अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चे, वो आवाज भी दुआ होती है। जब अल्फाज खत्म हो जाते हैं, तब जो निकलता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। और यकीन करो, 10 जनवरी के बाद तुम्हारी वो खामोश दुआएं जवाब बनकर लौटेंगी। कभी कभी तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ हालात नहीं होती, तुम्हारी सोच होती है। कल क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो सब ठीक कब होगा, ये सोचें तुम्हें खा जाती हैं। मेरे प्यारे बंदे, फ्यूचर का बोझ तुम्हारे लिए नहीं है। अल्लाह कहता है कल भी मैं संभाल लूंगा, आज सिर्फ मुझ पर यकीन कर। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, भरोसा, और भरोसा तुमने कर लिया है, इसीलिए तुम यहां तक आए हो। शायद तुमने कुछ ख्वाब देखे थे, साफ, मासूम, प्योर, एक अच्छी जिंदगी के, एक इज्जत वाले काम के, एक सुकून भरे घर के, और जब वो पूरे नहीं हुए, तुमने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। शायद मैं लायक नहीं, शायद मेरे नसीब में ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, ख्वाब टूटना नालायकी की निशानी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह पुराने ख्वाब इसलिए तोड़ देता है ताकि तुम्हें उससे भी बड़ा ख्वाब दे सके। 10 जनवरी के बाद तुम्हें वो रास्ते दिखने लगेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुमने सुना होगा लोगों को कहते हुए, इसका कुछ नहीं होगा, इसका वक्त निकल गया, इसकी किस्मत ही ऐसी है। मेरे प्यारे बंदे,
लोग सिर्फ वो देखते हैं जो नजर आता है, अल्लाह वो देखता है जो होने वाला है। जब अल्लाह लिखने बैठता है तो लोगों की बातें सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाती हैं। और याद रखना, अल्लाह जब उठाता है तो सबके सामने उठाता है। तुम शायद नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन सुकून आना शुरू हो चुका है। वो छोटा सा सुकून जब बिना वजह दिल हल्का लगता है, वो छोटा सा होप जब लगता है शायद अब ठीक हो जाए। ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का इशारा है कि तूफान गुजर चुका है। अब जो बारिश होगी वो बर्बादी के लिए नहीं, रहमत के लिए होगी। सब लोग जो चले गए उनके जाने का एक फायदा हुआ, तुम अल्लाह के और करीब आ गए। तुमने सीखा कि सहारा सिर्फ अल्लाह है, तुमने सीखा कि असली मदद सिर्फ ऊपर से आती है। और जिस बंदे को अल्लाह खुद अपने करीब कर लेता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। हर रात का एक एंड होता है और हर अंधेरा सुबह से हार जाता है। मेरे प्यारे बंदे, तुम्हारी सुबह करीब है, शायद कल नहीं, शायद परसों नहीं, लेकिन वक्त पर। और जब आएगी तो तुम कहोगे इस इंतजार की भी कीमत थी। बस इतना याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी दुआ अब दरबार तक पहुंच चुकी है। और अल्लाह जब देता है तो सिर्फ देता नहीं, हैरान कर देता है। बस एक बात याद रखना, तुम अकेला नहीं हो, तुम भूला हुआ नहीं हो, तुम अल्लाह के प्लान का हिस्सा हो। और अल्लाह का प्लान हमेशा सबसे बेहतर होता है। आमीन। मेरे प्यारे बंदे, कभी कभी तुम ये सोचकर चुप हो जाते हो ना कि मैं किसी को क्या बताऊं, मेरी बात का बोझ कोई उठा ही नहीं सकता। लेकिन याद रखना, अल्लाह से ज्यादा तुम्हारा बोझ कोई नहीं जानता। तुम जिस चीज को लोगों से छुपा कर रखते हो, जिस दर्द पर तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो, जिस बात पर तुम कहते हो छोड़ो रहने दो, उसी बात पर अल्लाह कहता है मैं हूं ना। मुझे पता है, रात के वो लम्हे जब नींद नहीं आती, मोबाइल साइड में रख देते हो, लाइट्स बंद होती है और बस छत को देखते रहते हो। उस वक्त ना रो पाते हो, ना किसी को फोन कर पाते हो, बस एक ही आवाज दिल में आती है, या अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चे, वो आवाज भी दुआ होती है। जब अल्फाज खत्म हो जाते हैं तब जो निकलता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। और यकीन करो, 10 जनवरी के बाद तुम्हारी वो खामोश दुआएं जवाब बनकर लौटेंगी। कभी कभी तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ हालात नहीं होती, तुम्हारी सोच होती है। कल क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो सब ठीक कब होगा, ये सोचें तुम्हें खा जाती हैं। मेरे प्यारे बंदे, फ्यूचर का बोझ तुम्हारे लिए नहीं है। अल्लाह कहता है कल भी मैं संभाल लूंगा, आज सिर्फ मुझ पर यकीन कर। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, भरोसा। और भरोसा तुमने कर लिया है, इसीलिए तुम यहां तक आए हो। शायद तुमने कुछ ख्वाब देखे थे, साफ, मासूम, प्योर, एक अच्छी जिंदगी के, एक इज्जत वाले काम के, एक सुकून भरे घर के। और जब वो पूरे नहीं हुए, तुमने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। शायद मैं लायक नहीं, शायद मेरे नसीब में ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, ख्वाब टूटना नालायकी की निशानी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह पुराने ख्वाब इसलिए तोड़ देता है ताकि तुम्हें उससे भी बड़ा ख्वाब दे सके। 10 जनवरी के बाद तुम्हें वो रास्ते दिखने लगेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुमने सुना होगा लोगों को कहते हुए, इसका कुछ नहीं होगा, इसका वक्त निकल गया, इसकी किस्मत ही ऐसी है। मेरे प्यारे बंदे, लोग सिर्फ वो देखते हैं जो नजर आता है, अल्लाह वो देखता है जो होने वाला है। जब अल्लाह लिखने बैठता है तो लोगों की बातें सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाती हैं। और याद रखना, अल्लाह जब उठाता है तो सबके सामने उठाता है। तुम शायद नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन सुकून आना शुरू हो चुका है। वो छोटा सा सुकून जब बिना वजह दिल हल्का लगता है, वो छोटा सा होप जब लगता है शायद अब ठीक हो जाए। ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का इशारा है कि तूफान गुजर चुका है। अब जो बारिश होगी वो बर्बादी के लिए नहीं, रहमत के लिए होगी। सब लोग जो चले गए उनके जाने का एक फायदा हुआ, तुम अल्लाह के और करीब आ गए। तुमने सीखा कि सहारा सिर्फ अल्लाह है, तुमने सीखा कि असली मदद सिर्फ ऊपर से आती है। और जिस बंदे को अल्लाह खुद अपने करीब कर लेता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। हर रात का एक एंड होता है और हर अंधेरा सुबह से हार जाता है। मेरे प्यारे बंदे, तुम्हारी सुबह करीब है, शायद कल नहीं, शायद परसों नहीं, लेकिन वक्त पर। और जब आएगी तो तुम कहोगे इस इंतजार की भी कीमत थी। बस इतना याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी दुआ अब दरबार तक पहुंच चुकी है। और अल्लाह जब देता है तो सिर्फ देता नहीं, हैरान कर देता है। मेरे प्यारे बंदे, कभी कभी अल्लाह तुम्हें रोक कर बचाता है,
तुम समझते हो कि रास्ता बंद हो गया, लेकिन असल में वो रास्ता गलत था। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे, अगर वो मिल जाती तो शायद तुम टूट जाते। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा सा थका दिया ताकि तुम रुक जाओ और उसकी तरफ देखो। और जब बंदा अल्लाह की तरफ देखता है ना, तब अल्लाह खुद उस बंदे की जिंदगी की तरफ देख लेता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों को सब कुछ जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को सिर्फ इंतजार। मेरे प्यारे बच्चे, जो चीज देर से मिलती है वो अक्सर महफूज होती है। अल्लाह तुम्हें वो देना चाहता है जो तुमसे संभाला जा सके। वो ऐसी खुशी नहीं देना चाहता जो तुम्हें उससे दूर कर दे। इसलिए तुम्हारा वक्त अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हारा अंजाम भी अलग ही खूबसूरत होगा। तुम वक्त को कोस रहे हो, लेकिन वक्त अल्लाह का एक सिपाही है। वक्त तब तक चलता रहता है जब तक बंदा सीख ना ले, और जब सीख पूरी हो जाती है वक्त खुद झुक जाता है। 10 जनवरी के बाद तुम महसूस करोगे कि चीजें धीरे धीरे तुम्हारे हक में पलट रही हैं। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन इतना जरूर होगा कि दिल कहेगा अब मैं अकेला नहीं हूं। तुम्हारा दिमाग कहता है सब खत्म हो गया, और तुम्हारा दिल कहता है नहीं, कुछ तो बाकी है। मेरे प्यारे बंदे, जब दिल अल्लाह से जुदा होता है तो वो कभी झूठ नहीं कहता। दिल को सुनो, डर को नहीं। अल्लाह अक्सर उम्मीद को दिल में जिंदा रखता है ताकि बंदा टूट ना जाए। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं है, वो गवाह है। गवाह इस बात के कि तुमने हार नहीं मानी, गवाह इस बात के कि तुम अल्लाह के सामने झुक गए। और जब बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है तो अल्लाह उससे दुनिया के सामने कभी झुकने नहीं देता। याद रखना, बंद किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ बंद वक्त होता है, और वक्त खुल जाता है जब अल्लाह चाहता है। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है, लेकिन उसमें जो खूबसूरती आनी है वो अब आनी बाकी है। इसलिए अपने आप को कम मत समझना, तुम अल्लाह के प्लान का हिस्सा हो। इस दर्द ने तुम्हें सिर्फ थकाया नहीं, तुमसे मिलवाया है। तुमने जाना कि तुम कितना सह सकते हो, तुमने जाना कि तुम कितना गिर कर भी उठ सकते हो। और जो बंदा खुद को जान लेता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। शुक्र सिर्फ मिलने पर नहीं होता, शुक्र रुक जाने पर भी होता है, शुक्र बच जाने पर भी होता है। आज अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह है, तो तुम्हारे पास सबसे जरूरी चीज है, और अल्लाह के साथ किसी चीज की कमी नहीं होती। तुम महसूस कर रहे हो ना कि दिल का बोझ थोड़ा हल्का है? ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम रहमत की लिस्ट में डाल दिया है। अब जो आने वाला है वो शोर के साथ नहीं आएगा, वो सुकून के साथ आएगा। बस इतना याद रखना मेरे प्यारे बंदे, जो तुमने खोया वो जाया नहीं गया, जो तुमने सहा वो बेकार नहीं गया, जो तुम बन गए हो वो एक्सीडेंट नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें इस मकाम के लिए तैयार किया है, और जब वक्त आएगा तो तुम खुद कहोगे अब समझ आया अल्लाह ने मुझे क्यों रोका था।